नमस्कार साथियों, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज बात करेंगे जनरल साइंस है। उस जनरल साइंस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक छोटा रहेगा लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, टॉपिक रहेगा आज एलपीजी और सिलेंडर। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो गैसें हैं, दोनों एलपीजी और सीएनजी जो गैस होती है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आपने का नाम सुना होगा पेट्रोलियम पदार्थ। कौन सा नाम सुना होगा? पेट्रोलियम पदार्थ। ये पेट्रोलियम पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपसे मैं जिक्र कर लेता हूँ। सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थों की मैं बात करूँ, जैसा आपको थोड़ी बहुत जानकारी है कि हमारा जो जैव विकास हुआ, पृथ्वी का उथल पुथल हुआ, उसमें हमारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु, पहाड़, नदियाँ, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जितने भी धरातल के ऊपर उपस्थित भौतिक सजीव हो या निर्जीव हो, ठीक है ना, उपस्थित थे। पृथ्वी के उथल पुथल हुआ तो सभी के सभी नीचे धंस गए, ठीक है। वो सभी के सभी पृथ्वी के क्या आ गए? नीचे आ गए। लाखों समय के बाद में, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद में उच्च दाब ताप के कारण जो ठोस द्रव गैस, ये इस अवस्था के जो पदार्थ थे वो कुछ कठोर बन गए, कुछ गैस अवस्था में बन गए, कुछ द्रव अवस्था में बन गए, कुछ ठोस अवस्था में बन गए। जो ठोस अवस्था में बने, ठीक है ना, वो तो चले गए आपके आग्नेय चट्टान के उदाहरण, ठीक है, जिसमें आपके धातुएं आ जाती है, पत्थर आ जाते हैं। कुछ आ जाते हैं जो आग्नेय चट्टान के उदाहरण बन गए, आग्नेय चट्टान के उदाहरण बन गए, आग्नेय चट्टान के उदाहरण बन गए। और आग्नेय चट्टान हो गया। अगला आ गया अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान के बाद में आ जाता है अवसादी चट्टान, और उसके बाद में आ जाता है आपका कायांतरित चट्टान, ठीक है। अब देखो, एलपीजी और सीएनजी की हम बात करें तो सबसे नीचे की हम बात करेंगे तो यहाँ पे ठोस पदार्थ आ जाएंगे। ठोस पदार्थों में आपका कोयला है, ठोस धातुएं हैं। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएंगे आपके पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम पेट्रोलियम, देखो नाम समझ रहा, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल प्लस ईलियम, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें आपके चट्टान, बात को समझा, पेट्रोल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? चट्टान। ये चट्टान का ही तो रूप है, ठीक है। इससे ऊपर यानी इसके अंदर जितने भी आपके लिक्विड टाइप के आगे डीजल है, पेट्रोल है, ये सभी आ जाएंगे। इसके ऊपर वाले भाग में गैसीय पदार्थ आ जाते हैं, गैस आ जाते हैं, और गैस में यहाँ पे आपका एलपीजी आता है और ऊपर आपका सीएनजी आता है। तो हमारी पृथ्वी के पेट्रोलियम पदार्थों के सबसे ऊपरी श्रेणी में सबसे ऊपर वाले भाग में सीएनजी होता है, उसके नीचे एलपीजी गैस होते हैं, ठीक है। उसके नीचे आपके लिक्विड पदार्थ जिनमें आप पेट्रोलियम पदार्थ कहते हैं, जिसमें डीजल आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, जिसमें केरोसिन आ जाता है, उसके बाद में कोयला आ जाएगा, फिर आपके ठोस दो धातुएं होती है वो सभी इसमें आ जाती है। तो हम बात करेंगे एलपीजी और सीएनजी के बारे में। तो ये जो कोयला है, ये जो बात है ना, कोयला आ जाएगा, एलपीजी आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा, ये कौन सी चट्टान का उदाहरण है? तो ये आ जाएगा अवसादी चट्टान का उदाहरण है। कौन सी चट्टान का उदाहरण है? कोयला वोयला सब किस में आ जाता है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है। और अब ऊर्जा का संसाधन की मैं बात करूं तो दो प्रकार होते हैं, परंपरागत होते हैं और गैर परंपरागत होते हैं। तो ये आपके आ जाते हैं परंपरागत में। किस में आ जाते हैं? परंपरागत में आ जाते हैं। और परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का दूसरा नाम होता है अनवनीकरण। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अनवनीकरण। और इस टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राजस्थान पुलिस, रेलवे डी ग्रुप, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस, इसके साथ साथ रेट की जो परीक्षा होती है उसमें सीएनजी और एलपीजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं दोनों के समांतर रूप में चलूंगा, एलपीजी को लेके चलूंगा, सीएनजी को लेके चलूंगा। दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों की बात यहाँ करूँगा। तो देखो, आगे हम बात करेंगे। अब बात करेंगे सीएनजी और एलपीजी जो है, इनको समांतर रूप में दोनों में अंतर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो आप कह सकते हैं एलपीजी और सीएनजी में अंतर क्या होता है। इसके साथ साथ कम से कम आपके 20 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, एक एक शब्द वाले, एक एक लाइन वाले क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा एलपीजी के बारे में
उसके बाद में बात करूंगा मैं सीएनजी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं पूरा नाम की बात करूं, दोनों का पूरा नाम एक साथ, सबसे पहले पूरा नाम लेते हैं तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एल का लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, हिंदी में बोला जाए तो द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये इनका पूरा नाम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सीएनजी की तो क्या नाम से पता है सीएनजी, सी का कंप्रेसर नेचुरल गैस, कंप्रेसर नेचुरल गैस, पूरा नाम हो गया हिंदी में संपीड़ित एन का मतलब नेचुरल प्राकृतिक गैस। अब देखो नाम से पता है दोनों का, ठीक है, पूरा नाम हो गया। अब बात करेंगे एलपीजी और सीएनजी में भारी गैस कौन सी होती है। तो आपके एलपीजी भारी गैस होती है और सीएनजी आपकी हल्की गैस होती है। दोनों ही, ये दोनों का कोई रंग नहीं होता, एलपीजी का रंग नहीं होता, सीएनजी का कोई रंग नहीं होता, दोनों ही गंधहीन होती है। लेकिन इसका गंध का पता लगाने के लिए थाईएथेन या मर्कटेन मिलाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ दोनों ही ज्वलनशील होती है। अब बात एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका मुख्य घटक क्या होता है, यानी कि एलपीजी का मुख्य घटक। तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। कई बार इसका जो रासायनिक सूत्र भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि C4H10 होता है। जबकि सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है मेथेन। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, मेथेन होता है। और मेथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH4 होता है। इस मेथेन के बारे में बात में और बाद में करूंगा, थोड़ी सी CH4 के बारे में या मेथेन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे अंत के अंदर, यहाँ लास्ट में जाकर। अब बात करेंगे कि एलपीजी होता है, उसमें जो मुख्य घटक है ब्यूटेन के अलावा आइसोब्यूटेन भी होता है। क्या होता है, आइसोब्यूटेन भी होता है। इसके साथ साथ इसका और घटक की बात करें तो इसमें प्रोपेन भी होता है। क्या होता है, प्रोपेन। और प्रोपेन का जो सूत्र होता है C3H8 होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है प्रोपेन का C3H8 होता है। जबकि सीएनजी का मुख्य घटक होता है वो केवल CH4 ही होता है। ठीक है, अब बात करेंगे दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। सीएनजी और एलपीजी का मुख्य अंतर या डिफरेंस क्या होता है। देखो एलपीजी होती है, आपको जैसा पता होगा कि एलपीजी सिलेंडर जब जलता है तो धुआं तो कम निकलता है, लेकिन सीएनजी की तुलना में ज़्यादा निकलता है। यानी कि कार्बन की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी, वो अधिक प्रदूषित करेगा, यानी वातावरण के लिए नुकसान करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है, कार्बन की मात्रा अधिक। यानी कि एलपीजी के अंदर कार्बन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जबकि सीएनजी के अंदर कार्बन की मात्रा क्या होती है, कम। इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, कार्बन की मात्रा क्या होती है, थोड़ी होती है। अब कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये जलते समय अधिक धुआं देगा, और अधिक धुआं देने से यह अधिक प्रदूषण फैलाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी वो प्रदूषित गैस होगी। जबकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होने से ये जलते समय धुआं कम देगा, जिसकी वजह से ये जो सीएनजी गैस होती है ये प्रदूषणकारी कम होती है। या आप ऐसा कह सकते हो कि ये वातावरण के अनुकूल होती है। क्या होती है, वातावरण के अनुकूल कह दो, या प्रदूषण कम फैलाती है। ऐसा रीजन क्यों है, किस कारण से ऐसा हुआ, क्योंकि इसके अंदर जब ये एलपीजी जलती है तो इसमें CO2 का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जबकि जो सीएनजी जलती है इसमें उत्सर्जन होता है किसका, ऑक्सीजन का होता है, O2 का उत्सर्जन होता है। इस वजह से वातावरण के लिए एक कम
नुकसानदायक है। ठीक है, अब दोनों गैसों में जो समानता है वो समानता क्या है, दोनों की समानता मैं एक साथ लिख देता हूँ। दोनों ही गैसें क्या होती है, रंगहीन होती है। ठीक है, दोनों ही गैसें क्या होती है, गंधहीन होती है, और दोनों ही गैसें क्या होती है, ज्वलनशील होती है। ये इनमें अंतर नहीं है, ये दोनों की समानता है। इसलिए समानता को बात को यहाँ लिख देता हूँ। एलपीजी और सीएनजी दोनों ही रंगहीन गैस है, एलपीजी और सीएनजी दोनों ही गंधहीन गैस है, एलपीजी और सीएनजी दोनों ही ज्वलनशील गैस है, दोनों ही जलती है। ठीक है ना। अब ये गंधहीन है, लेकिन हमारे घर के अंदर जो सिलेंडर आता है, एलपीजी का जो लाल सिलेंडर आता है, उसके अंदर गंध आती है, विशेष प्रकार की जो गंध आती है वो बाद में मिलाई जाती है। गंध का पता लगाने के लिए देखो, एलपीजी के अंदर गंध का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप ऐसा कह सकते हो थायोएथेन। बाय द वे नाम याद नहीं रहे तो आपको याद रखना है मर्कपेंटेन। ये बाद में मिलाई जाती है, क्यों, गंध का पता लगाने के लिए की जाती है। अब देखो, ये जो गैस होती है कौन सी, एलपीजी, ये वायु से भारी गैस होती है। ठीक है, और ये जो गैस होती है ये वायु से हल्की होती है। अब इसका फ़ायदा या नुकसान क्या होता है, देखो इसका जो फ़ायदा या नुकसान, भारी या हल्की होने से फ़ायदा या नुकसान क्या होता है आपको मैं समझा देता हूँ। ये एक किचन है, इस किचन के अंदर दोनों गैसें एक साथ रखी हुई है, एक तो सीएनजी रखी हुई है, दूसरी एलपीजी रखी हुई है। ये एलपीजी जो गैस होती है, कौन सी गैस, एलपीजी गैस होती है। जब एलपीजी गैस का रिसाव होता है तो ये गैस भारी होने की वजह से ये किचन के जो नीचे का भाग होता है, यानी जहाँ फ्लोर होता है, उसके आसपास में फैल जाती है। और जब भी चिंगारी इसको प्राप्त होती है, ये चिंगारी के संपर्क में आती है, तो पूरी की पूरी किचन क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। वो पूरा का पूरा जो वातावरण होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। जबकि सीएनजी गैस का जब रिसाव होता है ये वायु से हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर के भाग में जाके फैल जाती है ना। तो इसको अगर किचन में चिंगारी प्राप्त होती है तो ये नुकसानदायक नहीं होती है, यानी कि ये विनाशकारी साबित हुई, ये विनाशकारी साबित नहीं हुई। ठीक है, दोनों में मूल अंतर ये होता है, ये विनाशकारी साबित होती है, ये विनाशकारी साबित नहीं होती है। तो अब दोनों का यूज कहाँ किया जाता है, इसका तो देखो मूल रूप से जो यूज किया जाता है वो घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, घरेलू ईंधन के रूप में। बात को समझना, इसके मैं उपयोग की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, उपयोग की। तो ये किया जाता है घरेलू ईंधन के रूप में, किसके रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में। लेकिन हमारे भारत में अवैध रूप से गाड़ियां होती है, जो गैस की गाड़ियां होती है, वो गैस की गाड़ियों के अंदर हम एलपीजी लेते हैं, जो अवैध रूप से लगाई जाती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, विस्फोट के समय गाड़ी के नीचे के हिस्से के अंदर, जहाँ सीट होती है वहाँ नीचे के हिस्से के अंदर पूरी में एलपीजी फैल जाएगी, और जब भी उसको वो चिंगारी के संपर्क में आएगी तो पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। इसलिए अवैध रूप से हम घरेलू की जगह साथ साथ में किस में काम ले लेते हैं, यातायात के साधनों में काम ले, जो गलत है। दिल्ली के अंदर एलपीजी सिलेंडर की गाड़ियाँ बंद हो चुकी है, और इसकी जगह हमारे राजस्थान या अन्य जगहों की हम बात करें तो वहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों के लिए डीजल, इन सब की स्टेशन है। उसी प्रकार दिल्ली में भी सीएनजी के स्टेशन चालू हो चुके हैं। अब सीएनजी के उपयोग कहाँ होता है, तो सीएनजी के जो उपयोग होता है वो यातायात के साधनों में होता है। क्या होता है, यातायात के साधनों में इसका उपयोग होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो इस वीडियो में बात हुई थी। दोनों के पहले तो पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पूरा नाम कंप्रेसर नेचुरल गैस, मुख्य घटक ब्यूटेन, इसका मुख्य घटक मैथेन। इसके अलावा और क्या इसके साथ होता है, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन। कार्बन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से यह प्रदूषितकारी होती है। कार्बन की मात्रा कम होती है, जलती है तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, प्रदूषण कम फैलाती है। ये वायु से क्या होती है, भारी होती है, वायु से हल्की होती है। जलते समय ये अधिक मात्रा में धुआं देती है सीएनजी की तुलना में। ठीक है, और जब विस्फोट की स्थिति बनती है तो बड़ी विनाशकारी साबित होती है। घरेलू उपयोग में लेते हैं, इसका यातायात के साधनों में लेते हैं। अब मैं सीएनजी के बारे में आपको अलग से समझा देता हूँ, सीएनजी के और क्या क्या नाम हो सकते हैं, या सीएनजी का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो ये दोनों के बारे में
तुलनात्मक अध्ययन था। अब बात करेंगे केवल, आगे बात करेंगे जो सीएनजी गैस है इसका मुख्य घटक CH4 होता है। अभी हमने चर्चा की थी क्या होता है CH4, जिसको हम मैथेन कहते हैं। अब ये मैथेन किस किस का घटक होता है ये एक साथ मैं बता देता हूँ, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक इसमें नहीं पाया जाता या CH4 नहीं पाया जाता। तो इसमें कम से कम 8 से 10 प्रकार होते हैं, वो आपको याद रखने बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जैव गैस, ठीक है, जैव गैस। जैव गैस के अंदर, ठीक है ना, जैव गैस में कौन सा घटक पाया जाता है CH4 याद रखना। दूसरा होता है बायोगैस। कौन सा होता है बायोगैस, आप जानते होंगे बायोगैस, बायोमास होता है, बायोगैस होता है जीव जंतुओं के अपशिष्ट जो गीला होता है उससे जो गैस प्राप्त होती है वो CH4 यानी मैथेन गैस होती है। इसके साथ साथ गोबर गैस, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है मैथेन होता है। कौन सा है गोबर गैस। और गोबर गैस के अलावा हम बात करेंगे CNG, तो CNG का मुख्य घटक अभी हमने पढ़ा था CNG का मुख्य घटक भी क्या होता है मैथेन होता है। इसके साथ साथ कोक गैस, ये कोक गैस क्या होती है कोल यानी कोयले से प्राप्त, इसमें भी कौन सी गैस इसका घटक क्या होता है तो कोक गैस का मैथेन होता है CH4 होता है। इसके साथ साथ धान के खेत, जो धान के खेत होते हैं उनमें भी कौन सी गैस होती है धान के खेत में प्राप्त गैस, यानी इसका जो मुख्य घटक होती है वो भी कौन सी होती है CH4 होती है। इसके साथ साथ जो जानवर होते हैं, विशेष तौर पे हम गाय की बात करेंगे। गाय जब जुगाली करती है तो उसमें विशेष प्रकार की जो स्मेल या गंध आती है वो CH4 की आती है। जैसे कि गोबर गैस होती है, गोबर में विशेष प्रकार की जो गंध आती है वो CH4 की वजह से आती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं गाय की जुगाली में, किसकी गाय की जुगाली में कौन सी गैस होती है तो आपको याद रखना CH4 यानी मैथेन होती है। इसके अलावा जो दलदली क्षेत्र होते हैं, कौन से क्षेत्र होते हैं दलदली क्षेत्र, इन दलदली क्षेत्रों को मार्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है मार्स, यानी दलदली क्षेत्रों के अंदर कौन सी गैस होती है तो गैस, कौन सी गैस होती है CH4 होती है यानी कि मैथेन होती है। इसके साथ साथ कोयले के खदानों से कौन सी गैस प्राप्त होती है, कोयले की खदानों में, और कोयले की खदानों में कौन सी गैस होती है तो आपकी कोयलों की खदानों में CH4 होती है। इसके साथ साथ कुछ अन्य की बात करें तो थोड़ा सा एक बार देखो, जैव गैस मुख्य घटक मैथेन, बायोगैस मुख्य घटक मैथेन, गोबर गैस का मुख्य घटक मैथेन, CNG आप अभी नाम पढ़ा कंप्रेसर नेचुरल गैस मुख्य घटक मैथेन, कोक मुख्य घटक मैथेन, धान के खेत में जो प्राप्त गैस होती है वो भी कौन सी होती है मैथेन, गाय की जुगाली में कौन सी गैस मैथेन, दलदली या मार्स क्षेत्र होता है उसमें कौन सी मैथेन, कोयले की खदानों में कौन सी गैस मैथेन। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो जंगल होते हैं और जंगलों के अंदर क्या होते हैं पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अपशिष्ट होते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां जीवों के अपशिष्ट के सड़ने से जो गैस प्राप्त होती है वो मैथेन गैस होती है। और जैसा कि मैं पीछे इसी वीडियो में आपको बताया था, ये जो मैथेन गैस होती है वो काफ़ी हल्की गैस होती है। हल्की गैस होने की वजह से जंगल के ऊपरी हिस्से के अंदर यह फैल जाती है। जब भी जंगल में आग लगती है, जिसको दावाग्नि कहते हैं ना, जंगल में जब आग लगती है उसमें विकराल रूप यानी भयंकर रूप होता है, वो भयंकर रूप मैथेन की वजह से होता है। आपको पता होगा कि इसी वर्ष जनवरी 2020 के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, भयंकर आग लगी थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आग लगी थी वो आग, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आग लगी थी वो आग लगने का मुख्य वजह क्या थी तो उसमें मैथेन गैस थी जो बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया था, जिसको काबू कर पाना मुश्किल हो गया। जिसमें आपने अखबारों में टीवी में देखा होगा कि उसमें करोड़ों जीव जंतु मारे गए थे, लगभग 1500 व्यक्ति भी उसमें
सीधे तौर पे प्रभावित हुए थे। और आखिर में एक बार बरसात हुई, बरसात की वजह से ये कंट्रोल हो पाया था। तो आप ऐसा कह सकते हो सीएनजी गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, और मीथेन किन किन में होता है ये आपको याद रखना है। ये सभी प्रकार के जो रीट या पुलिस, पटवार, रेलवे, एनटीपीसी, डी ग्रुप और एएलपी, इसमें यहाँ से पूछा जाता है। ये आपका था एलपीजी और सीएनजी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसी में एक आप पूछाता है हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी गैस होती है, हरित गृह प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी गैस होती है, इसमें एक तो आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा और मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? CH4 भी होती है। आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण।